ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स में आज हम लोग देखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो अभी हम लोग टाइप 1 प्रॉब्लम लेंगे। जैसे अभी मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे अभी देख लीजिए आपके सामने अभी ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे तो कैसे सब्ट्रैक्ट होगा वो थोड़ा देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 7/9 माइनस 2/5। ठीक है, अब आपको करना क्या है, पहले तो ये देख लीजिए कि क्या हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले तो आप डिनोमिनेटर को सेम कीजिए। अब डिनोमिनेटर को हम किस प्रकार से सेम करते थे ये बात मैं आप लोगों को बहुत पहले बता चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। ये जो 9 है और ये जो 5 है, इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेफिनेटली 45 मिलेगा। अब ये 45 को पकड़िए, हमारे पास है 7/9। अब आपको 9 से इसको डिवाइड कर देना है, तो कितने टाइम्स में आएगा, 5 टाइम्स। तो इसके नोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, नाउ माइनस है तो माइनस हम लोग यहाँ पे रखेंगे, दैट इज 2/5। फिर ये डिनोमिनेटर जो 5 है, यहाँ पे जो 45 आपके पास है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। तो इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 9 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 35 माइनस यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 45। आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि आपका जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 45 हो चुका और यहाँ पे 45 हो चुका है, यानी डिनोमिनेटर हमारा सेम हो चुका है। तो हम लोग क्या करते थे, इसको इस प्रकार से लिख देते थे, एंड 35 माइनस 18 हम लोग क्या करते थे, इस तरह से लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो हम लोगों को फाइनल रिजल्ट जो आएगा 17/45 आएगा। तो इस प्रकार से आप इजिली सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आपने इससे पहले एडिशन प्रोसेस क्या होगा, अगर उसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो ये बात आपको मेरी समझ में आ रही होगी। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप जाइए और एडिशन प्रोसेस को भी अच्छे से सीख लीजिए। अब मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे लेना चाहूँगा। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ ट्रिकी इस तरह से कर दिया जाए तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस वाले टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगर नीचे में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने बहुत पहले आपको बता रखा है कि ये और ये को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को, किसको किसको, हम लोग किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला जो 2 है और ये वाला 9 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, अब 18 को ऊपर वाले से ऐड कर दो तो कितना हो गया, 19। तो 19/9 हो जाएगा, लेकिन साइन यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे -6/1। तो देखिए जब भी इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो उसको हम लोग इस तरीके से लाएंगे। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, डेफिनेटली हमारे पास कितना आने वाला है, 9 ही आने वाला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, -19/9, एलसीएम इन दोनों को जब लेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। अब 9 को 9 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा, 1। तो इसके नोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन माइनस। अब यहाँ पर है 6/1, तो अब जो 9 है इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 9। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास आएगा -19/9 माइनस, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 54 और ये हो जाएगा 9। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया है, सेम हो गया है, तो इसको हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब
यहाँ पर होगा 19 माइनस 54। अब इसको हम लोग देखिए, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 13 और यहाँ पे 73। तो यहाँ पे साइन क्या रहेगा, माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन साइन आपको माइनस का पुट करना है, दैट इज 9। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाया करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आई थिंक आप लोग अब ये वाला क्वेश्चन जितना है, ये सारा का सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं खुद से। तो आप इसे खुद से प्रैक्टिस कीजिए, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सब्ट्रैक्शन करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको इसमें बढ़ानी है। ठीक है, तो थोड़ा आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। टाइप 2 का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहीं पर वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, कंफ्यूज हो जाया करते हैं। तो मैं आपको अब उस वाले पे आता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो आप एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग यहाँ तक तो क्लियर हो गए हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा एडिटिव इनवर्स को, और जो कि मैं एडिटिव इनवर्स आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो देखिए आपके पास कोई रैशनल नंबर होगा 1 बाई या a बाई b, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस a बाई b होगा। मैंने बहुत पहले भी बताया। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास है 3/4, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस 3/4, यानी कि साइन को हमने क्या किया, चेंज कर दिया। अब जैसे मान लीजिए माइनस 3/4 है, तो माइनस 3/4 का एडिटिव इनवर्स कैसे निकलेगा, साइन चेंज कर दो 3/4। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, और ये मैंने आपको एडिशन वाले प्रोसेस में सिखाया भी है। अब जब भी हमारे पास दो रैशनल नंबर होंगे, और दोनों रैशनल नंबर को अगर हमें डिफरेंस करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो हम कैसे करेंगे, तो हम लोग इस वाले पॉइंट को पिक करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से क्या होता है कि जो आपकी वर्ड बेस्ड पे जो क्वेश्चन बनने वाले होते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो आप इसको इजीली बहुत बढ़िया से बना पाएंगे। तो आपको करना क्या है, इसमें ये वाला पॉइंट दिमाग में रखना है, ये वाला। ठीक है, अभी इसको कैसे यूज करना मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट वरी। अभी हम लोग इस वाले पॉइंट को कवर करेंगे कि ये किस प्रकार से काम करेगा अगर आपके पास दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने को कहा जाता है तो। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ी होना शुरू हो जाता है। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ये वाला को फर्स्ट में लिखना है, दैट इज 5/6। ठीक है, ये जो लास्ट में है इसको पहले लिखना है 5/6। फिर आपको देखिए यहाँ पे क्या करने के लिए कह रहा है, आपने ये लिख लिया, उसके बाद आपको क्या करने को कहा रहा है यहाँ पे कि प्लस कर दो, तो यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो है 3/4, इसका क्या करना है, एडिटिव इनवर्स, यानी यहाँ पे 3/4 क्या है, प्लस में है, तो अब हमें क्या करना होगा, माइनस 3/4, यानी ऐसे कर देना होगा। नाउ अब इसको हम लोग आगे प्रोसीजर करेंगे, दैट इज 5/6 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 3/4, इस प्रकार से होगा। अब आप चाहे तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, और इसके जो डिनोमिनेटर है उसको अब हमें क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम लोग 6 और 4 का एलसीएम लेते हैं, दैट इज 2 × 3 × 2, दैट इज कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ हो जाएगा ये 12। ठीक है, तो हमारे पास 12 आया हुआ है। अब 5/6 है, अब इस 6 से 12 को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 2। तो इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ अब हमारे पास आता है 3/4, एलसीएम कितना आया हुआ है, 12। 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, विच इज 3, तो इसके 3 से हम लोग क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 12 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, माइनस 9/12 हो जाया करेगा। अब 12 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, तो 12 और यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 9, विच इज इक्वल टू 1/12। तो इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन बनेगा।
तो आपको तो यह भी फिलहाल आसानी लगा होगा, लेकिन अभी मैं जो चीज़ समझाना चाहता हूँ उसके लिए आपको थोड़ा और क्वेश्चन देखना पड़ेगा। चलिए अब मैं एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेता हूँ। अब हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को देखेंगे, सब्ट्रैक्ट -3/8 फ्रॉम -5/7। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से समझाएगा। जो फ्रॉम में किया हुआ इसको पहले ले लीजिए, दैट इज -5/7। अब आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो पहले यहाँ प्लस का साइन रखिए और अब आपको क्या करना है, इसका एडिटिव इनवर्स यूज करना है, एडिटिव इनवर्स। तो हमारे पास ये वाला -3/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये माइनस में तो क्या होगा 3/8 हो जाएगा। देखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां से प्रोसीजर करेंगे। अब हमें मालूम है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, तो पहले सेम करना होगा, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो 7 है और 8 है उसको एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम जब आप लेंगे तो 56 आएगा। अब -5/7, अब यहां पे जो हमारा डिनोमिनेटर है 7 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 8 आएगा। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन प्लस। अब हमारे पास है 3/8। अब इस 8 से यानी कि फिर से हम 56 को क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 7। तो यहां पर हम लोग रखेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। अब हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21 हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 56 हो जाएगा। आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम आ चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, और -40 + 21 को ऐसे लिख लेंगे। अब आप देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हुआ करेगा। तो हम इसको 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, 3 में से 2 गया तो क्या बचा, 1। अब बड़ा कौन है, 40, इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस पुट करेंगे एंड 56 को इस तरह से लिख देंगे। सो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा दैट इज -19/56। इस प्रकार से बनेगा ये। और भी मैं आपको थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देके से और बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूं। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए आप, इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे जो फ्रॉम लिखा हुआ है ये वाला को हमें पहले लिखना है, दैट इज 9/10, और यहाँ पे हमें क्या पुट कर देना है, प्लस, ध्यान रखिएगा। और ये वाला जो है अब इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये माइनस में है तो क्या होगा, 3/5 होगा। क्या होगा, 3/5 हुआ करेगा। अब हम लोगों को ये चेक करना है कि क्या हमारा डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, तो दोनों का एलसीएम लेना होगा। जब आप दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 टाइम्स में दोनों चल जाएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, एलसीएम 10 आ गया तो 9/10 हो गया। अब ये डिनोमिनेटर को हम इससे डिवाइड कर देंगे, दैट इज 1 आएगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 3/5 हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर 10 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, दैट इज 2 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा 9/10 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 6/10। अब यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया है, सो हम इसको एज इट इज कॉपी करेंगे एंड 9 + 6 इस तरह से लिखेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 15/10। अब आप थोड़ा देख लीजिए कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखा है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। 5 के टेबल में दोनों चल जाएगा तो ये हमारा इस प्रकार से आया करेगा। सो फाइनली जो हमारा आंसर होगा 3/2 हुआ करेगा। ठीक है, सो
ये हमारा टाइप 2 क्वेश्चन था कि अगर इस तरह से आपको मिलता है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो हम किस प्रकार से लेंगे, उसमें एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट कैसे दिमाग में रखना है। अब हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम देखेंगे और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर इस टाइप का जो क्वेश्चन है बिल्कुल मैंने आपको बता रखा है, फाइंड द सम है, तो आपको यहाँ पे बीच में प्लस साइन यूज करना है। बाकी आप जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे। ये 24 भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा, 25 भी वैसे ही बनेगा और ये 79 भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं टाइप 3 वाले प्रॉब्लम में। तो टाइप 3 वाले प्रॉब्लम में थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू -1/2 टू ऑब्टेन द नियरेस्ट नेचुरल नंबर, ऐसा आपसे कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करेंगे ये हम लोगों को यहाँ पे देखना है। तो इसके लिए मैं आपको एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देता हूँ और उसको आप डेफिनेटली फिर इसको आप इस तरह से फिर आप सॉल्व कर लोगे कि क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं आपको एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इसमें दे रहा हूँ। सो इस टाइप के प्रॉब्लम को देखिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे। व्हाट शुड बी एडेड टू -5/8 टू गेट 5/6। अब इस तरह का हम लोगों को प्रश्न मिलेगा। तो इसमें कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड, क्या आप इसमें क्या इसमें आप इतना ऐड करोगे कि इतना आपको मिल जाएगा। तो मान लीजिए कि क्या हमें इसमें ऐड करना वो मालूम नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे, मान लेते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी x। सो हम लोग मान लेते हैं कि वो क्या चीज़ हम ऐसा ऐड करेंगे, तो उसको हम x फिलहाल मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, -5/8 है। अब इसमें हम लोगों ने एक ऐसा नंबर को ऐड कर दिया जिसको जोड़ने पे, तो वो नंबर हमने क्या लिया है, x लिया हुआ है। इसको जब हम जोड़ते हैं तो वो कितना हमें देता है, 5/6 दे देता है। कितना देता है, 5/6 देता है। अब यहां से हम लोग देखिए प्रोसीड इसे करना शुरू करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, x को यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, x को यहीं पर छोड़ देंगे। अब देखेंगे आगे, दैट इज ये 5/6 है, तो 5/6 हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को इसको इधर जब लेके जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे माइनस करना है। ठीक है, और ये हमारे पास है क्या, -5/8 है, इस तरह का है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, -5/6 होगा और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 5/8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका डिनोमिनेटर देख रहे हैं डिफरेंट है, तो सेम कर दीजिए। जब इसको आप सेम करोगे तो कैसे सेम करोगे, बिल्कुल एलसीएम लेना होगा, फिर वही प्रोसीजर आपको करने हैं। तो 5/6 इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 6 और 8 का, तो दैट इज 2, 3 एंड 4। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और ये हो जाएगा आपका 4, यानी कि 24। अब ये जो 6 है इससे आपको डिवाइड करना है, तो 4 और 4 आएगा, देन प्लस 5/8 है, फिर आपको 24 को 8 से डिवाइड करना है, तो 3 होगा, तो 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो अब देखिए यहाँ पर 20 हो जाएगा और यहाँ पर 24, देन प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और ये होगा 24। अब देखिए हमारा डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, तो 24, 20 प्लस 15। नाउ इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 35/24। तो इस प्रकार से हमारा ये रिक्वायर्ड नंबर होगा, यानी कि हम लोग इसमें अगर इतना ऐड कर देंगे तो हम लोगों को इतना मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। अब मैं आपको दूसरा एक और क्वेश्चन इसमें लेके दिखाता हूं ताकि आप इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। देखिए
इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/5 टू गेट 7/10। तो आप क्या ऐसा सब्ट्रैक्ट करोगे? तो हमें वो नंबर तो एग्जैक्ट नहीं मालूम है, तो हम उसको क्या ले लेते हैं, x लेते हैं। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। ठीक है, आप पूरा लिख लीजिएगा, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या करना है, -3/5 -3/5 में सब्ट्रैक्ट करना है किसको, x को। क्यों? ताकि हमें क्या मिल जाए, दैट इज 7/10 मिल जाए। ऐसा वर्ड आपका कह रहा है, इसीलिए हमने ऐसा लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। जब इसे हम प्रोसीड करेंगे तो अब आप देखिए यहाँ -3/5 है और ये तो हम यही का यही छोड़ देंगे। 7/10 ये वाला जो -x है इसको इस ओर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज +x में आ जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला को यहाँ इधर लाएंगे, -3/5 और यहाँ पे ये प्लस में है 7/10, तो इसको इधर लाएंगे तो -7/10 हो जाएगा, दैट इज x का वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, अब आपको मालूम है यहाँ पर डिनोमिनेटर आपको सेम करना होगा, इसके लिए आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता होगी 5 और 10 का। तो 5 और 10 का हम लोग यहाँ पर लेंगे एलसीएम, दैट इज तो 10 ही आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, -3/5 इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, 2। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7/10 है, फिर 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, दैट इज 1 हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, देन x लिखेंगे। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6/10 होगा, -7/10 होगा, जो कि x की वैल्यू अब हम लोगों को मिलने वाली है। डिनोमिनेटर हमारा सेम हो चुका है तो हम यहाँ पे 10 रखेंगे, -6 -7 और ये हमारा होगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ पे 13, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस का, और ये हो जाएगा 10। सो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा -13/10, जो कि रिक्वायर्ड नंबर हमारा है। तो इस प्रकार से अब आप इस वाले प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपकी मदद यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए अगर आप हो बहु उस वाले क्वेश्चन जैसा ढूंढ रहे होंगे तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि आप इसमें क्या जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, व्हाट शुड बी एडेड, ताकि आपको नियरेस्ट नेचुरल नंबर मिले, नियरेस्ट नेचुरल नंबर मिले। तो देखिए मैं इसका एक फॉर्मेट बना दे रहा हूँ, आप उससे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। व्हाट शुड बी एडेड मतलब रिक्वायर्ड नंबर हमारा कितना है, x है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, -1/2 में हमने क्या ऐसा नंबर जोड़ा कि हमें क्या मिलेगा, नियरेस्ट नेचुरल नंबर मिलेगा। अब ये देखिए 1/2, तो 1/2 क्या है, 1/2 को देखेंगे तो 0.5 है, यानी 1 से क्या है, छोटा है। तो इसका नियरेस्ट क्या होगा, 1, और 1 हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नियरेस्ट नेचुरल नंबर में हम क्या लेंगे, 1 को लेंगे। ठीक है, अब तो आपको मालूम है कि ये क्वेश्चन आगे कैसे सॉल्व होगा, सो इसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। अब मैं ये वाला क्वेश्चन पे आता हूँ, 96 वाला में। इसमें कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना। तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जो चीज नहीं मालूम है उसे क्या करना होगा, हम रिक्वायर्ड नंबर में ले लेते हैं। ठीक है, और रिक्वायर्ड नंबर में जब हम लेते हैं तो उसको हम लोग x मान लेते थे, तो हम इसे क्या लिखेंगे, -2/3, और क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो हम लोग अभी वो एग्जैक्ट तो नहीं मालूम है कि क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने उसको क्या लिया, x लिया। टू ऑप्टेन लिखा है तो यहाँ पे इक्वल टू देंगे, द नियरेस्ट इंटीजर बोल रहा है अब। ठीक है, यानी कि हमें नियरेस्ट इंटीजर लेना है।
तो अब देखिए ये -2/3 है, तो इसका नियरेस्ट कितना जाएगा, -1 जाएगा। ठीक है, तो अब आपको बिल्कुल इसी फॉर्मेट में पूरा सॉल्व करना है। सो अब इसको भी सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने इसको सॉल्व कर पाया भी या नहीं।